इतिहास की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अभी तक हमने अशोक के बारे में पढ़ा था और अशोक के दम के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए अशोक के जन कल्याणकारी कार्य के संबंध में क्या क्या धारणाएं थी उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले अशोक ने जो कार्य किए उन कार्यों के बारे में हमें जानकारी, उनके द्वारा जो लेख स्थापित करवाए गए जैसे शिला लेख है, स्तंभ लेख है, उनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है। बात कर रहे हैं अपन 7वें स्तंभ लेख की। और दूसरे लेख में अशोक ने कई जन कल्याणकारी कार्य कराए जिनका उल्लेख किया गया उसके अंदर, जैसे सराय बनाना, वृक्षारोपण करना, सड़कें बनवाना, सिंचाई की व्यवस्था करना, कुएं की व्यवस्था करना आदि ऐसे कार्य जो आम लोगों के लिए रोजाना के दैनिक कार्यों में ये उपयोगी थे। तो अशोक ने जनता के हित के लिए ये कार्य करवाए। फिर 9वें शिलालेख में अशोक ने ये चीज स्पष्ट की कि यज्ञ, अनुष्ठान, कर्मकांड जो है उनकी वो निंदा करता है और बाह्य आडंबरों का पूर्ण रूप से वो विरोध करता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए और इसके लिए शुद्ध कर्म करने की उन्होंने बात कही। शिलालेख प्रथम शिलालेख में अशोक ने जनता के हित के लिए धर्म यात्राएं, धर्म मंगल, दान, धर्म के बारे में तथा शुश्रूषा, इसका मतलब है दूसरों की सेवा और सहयोग करना जैसी बात लिखी गई है। तो इससे स्पष्ट होता है कि अशोक अपने लोगों का हितैषी था और जन कल्याणकारी कार्य करने वाला था। दूसरे शिलालेख में अशोक ने धर्म की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए बताता है, अप्पा सिंह बहु कथा ने दया दाने सच्चे सोचे माधवी चा साधवे च। इसका मतलब ये है कि पापों से हमेशा दूर रहे, कल्याणकारी कार्य करें, दया रखें, दान दें, सत्य बोले तथा पवित्रतापूर्ण व्यवहार करें, यानी कि झूठ, क्रोध, लोभ, लालच, पाप ऐसे अपने आसपास ही नहीं आने दें। और मृदुता का अवलंबन, मृदुता यानी हमेशा मीठी वाणी, अच्छा सहयोग, अच्छा व्यवहार, इनका सहारा लेने की बात कही है। फिर तीसरे स्तंभ लेख में वो प्रचंडता, क्रोध, घमंड, ईर्ष्या आदि का निषेध करता है तथा श्रेष्ठ व्यवहार करने की बात करता है कि लोगों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। फिर अशोक स्वयं में व्यक्तिगत बौद्ध धर्म का अनुयायी था और ये हमने अध्ययन किया था कलिंग के युद्ध के बाद। जब युद्ध का मैदान देखता है वो, तो उसका हृदय गर्वित हो जाता है और हृदय गर्वित होने के बाद उसने रणघोष के स्थान पर दमघोष की शुरुआत करता है और स्वयं अहिंसक बन जाता है और अपने आप को बौद्ध धर्म का अनुयायी मान लेता है, अनुयायी बना लेता है और स्वयं बौद्ध धर्म के नियमों का पालन करने लगता है। फिर उसने धर्म की जो परिभाषा बताई है कि धर्म है जो सरल है, सुबोध है, पवित्र, नैतिक ऐसी व्यवस्था है, व्यवहारिक व्यवस्था है जो प्राणी मात्र के लिए, इनका धर्म का एक ही उद्देश्य था अशोक का कि हर एक व्यक्ति की सेवा करना, हर एक व्यक्ति का सहयोग करना, प्रत्येक प्राणी के लिए सहयोग करना और प्रत्येक प्राणी का उद्धार करना, ये उनका। तो इन सभी बातों के आधार पर हम कह सकते हैं कि अशोक एक सम्राट के साथ साथ एक जन कल्याणकारी शासक भी था जिसने जनता के लिए प्रजा को एक संतान की तरह और स्वयं पितृवत शासन किया। जैसा उसने शुरू में कहा था कि राजा स्वयं पितृवत है और प्रजा उनकी संतान की, जिस प्रकार पिता संतान का पालन पोषण करता है उसी प्रकार एक शासक को भी अपनी जनता का पालन पोषण करना चाहिए। तो अशोक ने उसी नीति का पालन करते हुए जन कल्याणकारी कार्य किया। इससे स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि अशोक एक शासक ही नहीं बल्कि एक जन कल्याणकारी कार्य करने वाला भी था। कल हम इसके आगे अध्ययन करेंगे अशोक के प्रशासन के बारे में। आज इतना ही। सवाल आता है, अशोक एक जन कल्याणकारी कार्य करने वाला था, इस संबंध में अपने विचार लिखिए। थैंक यू।